गॉडलाइक की अगर बात करें तो हर बार अलग ड्रॉप के साथ उन्होंने रोटेशंस भी बहुत अच्छी दिखाई हैं। पिछले कुछ समय में जो गलतियां लग रही थी, जो टीम वर्क में प्रॉब्लम्स थी, उनको भी आयरन आउट कर लिया इन सारे प्लेयर्स ने, तो वो भी तैयार हैं आज के दिन के लिए। जिस तरह से एश ने इस बार खेला है अपनी टीम के साथ, फेरोन अच्छा खेल रहे हैं, एवरीवन इज प्लेइंग वेल, बट गॉडलाइक नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम बिकॉज़ आदि आते ही सबसे पहले सिम्प को नॉक फिनिश कर दिया उन्होंने। सिम्प के इनिशियली एलिमिनेट होने के बाद गॉडलाइक ने डिसाइड किया कि भाई वो लोग अब बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलेंगे एंड लकीली उनके पास जोन बनता चला गया और जो लास्ट जोन था वो भी उनके ऊपर बना। वहीं गॉडलाइक दूसरी तरफ पहला प्लेयर गंवाने के बाद एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि आप जोन टू जोन प्रायोरिटी दिखाएंगे और वही अभी के लिए गॉडलाइक करते हुए ही से एक मेंटल प्रिपरेशन तो शुरू होनी चाहिए, जिसका ऐसा अंदेशा है कि टीम्स कर चुकी हैं। का जो गोल होता है वो सिंपल होता है कि उनको नंबर 1 आना है, क्वालिफाई करके सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, नंबर 1 आके आगे बढ़ना है। और से हटे हैं, असोल्टर बने हैं, तो सच में वैसा रूप भी देखने को मिला है उनकी तरफ से। बहुत फ्रैग्स निकाले इस प्लेयर ने, बट थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा बिकॉज जोन के सेंटर के आसपास से जॉनथन के स्प्रेज खतरनाक साबित होते हुए सभी टीम्स के लिए। वो अकेले नहीं है, पंक का भी उनको साथ मिल चुका है, जिसके चलते गॉब्लिन उन्हें टेक डाउन किया गया था। ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स विक्टोरस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत बनते हुए, व्हाइट वॉकर्स का भी वो साथ मिलता हुआ अलग अलग डायरेक्शन से ग्रेनेड्स आए थे, जिसके कारण प्लेयर्स को टेक डाउन किया गया। जोन का सेंटर में एक घर, उस घर के ऊपर चढ़ करके इंफॉर्मेशन देते हुए ये प्लेयर्स, ऐसा लगता है कि गॉडलाइक तैयार जरूर है, लेकिन क्या वो स्वागत कर पाएगी उस चिकन डिनर का, जिसके लिए अभी शायद एक प्रबल दावेदारी इस टीम के हिस्से में है। इन्होंने ऐसे में ही थोड़े बहुत शॉट्स दिए, डैमेज काफी ज्यादा दिया था, हील करने का मौका रहेगा, लेकिन टॉक्सिक को भी अब धीरे धीरे रेंग करके ऊपर आना पड़ेगा। आखिरी स्टेज, सर्कल का सेंटर काफी दूर। गॉडलाइक की टीम के पास अभी एडवांटेज है, काफी सारे फ्रैग वो यहाँ से बटोर सकते हैं, बट टॉक्सिक डजंट हैव दोस नेड्स विद हिम। और प्लेस तो अब रैंडमली भी उनके ऊपर आते हुए, बट टॉक्सिक इज वेरी स्मार्ट। फ्रैग किसी को दिया नहीं, जोन को दिया वो फ्रैग, और इसी के साथ अब जोन के सेंटर में जाने की बारी। बट जॉनथन जैसे ही ओपन में गए, शॉट्स कुछ उनके ऊपर, इस एरिया से पूरा मैच निकाला है गॉडलाइक ने। 6 फ्रैग्स उनके पास है और पहले मैच में चिकन बनता है, वजीटो को डाउन किया जॉनथन ने। अर्जुन के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन गॉडलाइक के पास। अर्जुन के पैन पर वो शॉट्स लगे बैकएंड पर, और अब जाकर के चलिए उन्हें टेक डाउन किया गया है। ये फिनिश नंबर्स 8 हो चुके हैं। इस 8 को एक चिकन की सौगात भी अगर मिल जाए और पॉइंट्स थोड़े और बढ़े, तो ये सोने पे सुहागा इस टीम के लिए होगा। उनके लिए पूरा वेट कराया जा रहा है, गाड़ी से पूरा इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि प्लेयर्स हैं कहां पे, पर अब जोन के सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा। पंक स्टिल विद हिज ड्राइविंग स्किल्स टेक्स वन डाउन, योलमाउ डाउन, एंड दिस बार गॉड स्लेयर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए, ट्रू रिपर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए, एंड गॉडलाइक क्या कमाल की शुरुआत है सेमीफाइनल्स में। टीम गॉडलाइक के इस चिकन डिनर से ये तो कंफर्म हो चुका था कि अब वो लोग अगले मैचेस जितने भी होंगे उसको निडर खेलने वाले हैं, एग्रेसिव खेलने वाले हैं, और वैसा ही कुछ हम लोगों को मीरामार के मैच में देखने को मिला। साइड पर, लेकिन उनकी रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड पर जाती हुई, और एफएस उनके खिलाड़ियों का भी खात्मा धीरे धीरे होता हुआ। बट करके सिंसिनाटी किड्स, वो एक खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच चुका है, पर 100 में वो यहाँ पर पहुंच नहीं पाए, और टीम 8-8 वो अभी भी फाइट लेने के लिए तैयार है। जूसी जहां पर गए वहां पर सर्वर उनको हमने देखा, पर फिनिक्स वर्सेस टीम आर्यन उनकी भी मुलाकात हुई, आरडी को जाते हुए देख लिया था। सिंसिनाटी किड्स का समापन हो चुका है जैसे आपने बात करी, और अब एक्विनॉक्स को शिकार बनाना टीम गॉडलाइक ने शुरू किया है। हेनरी उनका भी खात्मा होता हुआ, तो फिनिक्स ने एक पूर्ण विराम टीम एक्स के ऊपर लगा दिया है। और अब एस्पावर जो इतनी देर से भांप रहे थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन दी तो जाएगी, लेकिन क्या इसके ऊपर काम किया जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रगल उनके लिए होती हुई। और इस पूरे मौके पर अब गॉडलाइक के प्लेयर्स जाने लग चुके हैं। ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल्स में हर एक फेवर को रिटर्न करने की बारी आ चुकी है, जहां पर ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को नॉक तो किया था पंक ने, लेकिन जेनेसिस के प्लेयर्स वो कंफर्मेशन अपने हिस्से में ले गए, और अब फिनिक्स के वेरॉन उनको भी डाउन किया जाएगा। विक्टोरस उन्होंने फाइट्स लेनी शुरू करी है, कोशिश कर रहे थे वो दोनों ही फ्रैग्स को, पर जेनेसिस और व्हाइट वॉकर्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। गॉडलाइक थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है, वहां पर यश वो डाउन हुए, वाइपर सिम के द्वारा वो भी डाउन कर दिए गए, और जेनेसिस जो ये फाइट लेने के लिए आए थे वो यहाँ पर थर्ड पार्टी जरूर हो गए। ग्रेविटी उनके करीब, वो ग्रेनेड से फट गए जॉनथन, और उनके ग्रेनेड 100% का वो रिकॉर्ड रहा है अभी तक, और जॉनथन के पास वो 4 फ्रैग, गॉडलाइक 7 टोटल फ्रैग्स के साथ। और इन फ्रैग्स को बढ़ाने की बारी आ चुकी है। व्हाइट वॉकर्स को बता दिया है कि मिरामार में विंटर इज कमिंग, और ये कोशिश
समय टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की रहेगी। प्लेयर्स यहां से मूव करना जरूर चाहते हैं, लेकिन क्या वो मूवमेंट उनके लिए इस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मिरेकल बन भी पाएगी? ये स्प्लिट ये चाहिए नहीं था इस टीम को, लेकिन ये स्प्लिट हो चुका है व्हाइट वॉकर्स का। अर्जुन काफी करीब, इस समय उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। चेंज करी, पर वहीं पर एक और टीम ऑटोबॉट्स देख लिया उन्होंने निंजा बॉय को, लेकिन वहीं पर अर्जुन ने कर दी है शुरुआत। एक प्लेयर को डाउन किया था, लेकिन इंस्टेंटली वो ट्रेड ऑफ आता हुआ, जिसके कारण अर्जुन को टेक डाउन किया जाएगा। ऑटोबॉट्स के रैल्फी ये भी प्लेयर्स को स्पॉट करने की पूरी कोशिश करते हुए अर्जुन अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब फाइट्स लेने के लिए व्हाइट वॉकर्स को आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मौका इस समय व्हाइट वॉकर्स के हिस्से में। थ्रोएबल सारे बाहर की तरफ को गए हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ पंक ऑलरेडी बाहर थे, लेकिन ब्लिट्ज के वो चंदन थे जिन्होंने उनको टेक डाउन किया। और अब एक ही दरवाजे से अगर पूरी टीम आएगी तो ऐसे में शॉट्स तो लिए जाएंगे। अब पूरा भार इस मौके पर बाकी बचे हुए खिलाड़ियों पर आता है। क्या वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे? क्योंकि गॉडलाइक उनके भी 2 प्लेयर्स बचे हैं, लेकिन ये ओपन में आना ये बहुत बड़ी गलती बनती है। फाइट आपकी गॉडलाइक से है, लेकिन ब्लिट्ज का पूरा ध्यान खींच रखा था इस फाइट ने। और इसी बीच टीम 8-बिट उनका भी एलिमिनेशन हुआ। जॉनथन उन्होंने फ्लैश को एलिमिनेट कर दिया, यानी व्हाइट वॉकर जो यहाँ पर आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए वो एलिमिनेट हो गए। मात्र एक फिनिश उनको मिला, सेट उन्होंने किया है वो बहुत ही बढ़िया। पर टॉक्सिक उन्होंने एडमिनो को देखा, एडमिनो यहाँ पर डाउन हुए। शायद इस बार वो रिवाइवल का मौका ना मिले, क्योंकि मल्टीपल शॉट्स उनके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये टीम थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है इस पूरे मौके पर, लेकिन ये मुश्किलें कितनी ज्यादा बन पाएंगी प्लेयर्स के लिए थोड़ा समझने वाली बात होगी। एक एक करके शॉट्स अभी भी लिए जा रहे हैं। सेम वो नॉक फिनिश, वो कंफर्मेशन के हिस्से में 6 फिनिशेस, और वो खिलाड़ी अब आखिरी बचा हुआ एज एन इंडिविजुअल। स्मोक्स आगे डाला और सामने जाकर उन्होंने वो ग्रेनेड सामने की साइड पर दागा है। 3 थे, एक डाल दिया और अब 2 ग्रेनेड्स बचे रहेंगे जॉनथन के पास। पर दूसरे साइड पर विक्टर सिमोस और ऑटोबॉट्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर माफिया उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जॉनथन 2 ग्रेनेड्स और एक मोलोटॉव, सामने ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी मौजूद है। जॉनथन टॉक्सिक को वहां पर डाउन किया गया, एक और प्लेयर वहां पर मौजूद रहेंगे रैल्फी, उनको भी वहां पर थोड़ा डैमेज पड़ा है। पर जॉनथन का ग्रेनेड क्या वो रैल्फी को डाउन कर पाएगा? डैमेज दिया गया पर वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ। जॉनथन 1v1 की फाइट रहने वाली है, पर रैल्फी वो थोड़ा सा तेज निकले और बढ़िया तरीके से वो फाइट ली गई। गॉडलाइक फ्रैग्स निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट भी निकाला, एक और शानदार मुकाबला। लगातार 2 मैच को डोमिनेट करने के बाद टीम गॉडलाइक रेडी थी शाइनॉक का मैच खेलने के लिए, जहां पर स्टार्टिंग में उन्हें होल्ड करना था और एंड में जाकर अपने गेम प्ले से बंदों को मार कर डोमिनेट करना था। और एग्जैक्टली वो लोग वही करते हुए नजर आए। बहुत ज्यादा डैमेज उन्होंने दे दिया था और सौरभ फाइनली वो गाड़ी ब्लास्ट हुई और सौरभ को अपना फ्रैग मिल गया। पर सर्वर इसी बीच वो भी डाउन किए गए और जो चंदन है वो भी डाउन कर दिए गए। पंक ने सही समय पर वो हमला बोला और दोनों खिलाड़ी बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े गए। मुश्किल जरूर हो सकता है इस पॉइंट पे। इस पावर आज का दिन उतना अच्छा उनके लिए साबित हुआ नहीं। एडमिनो भी काफी अच्छे तरीके से फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। 20 प्लेस जोन के बाहर वो गिर जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी सोमराज आगे बढ़ने का ट्राई तो वो कर रहे हैं और देखना चाहूंगा क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। बट गॉडल एक साथ एकजुट सौरभ की तरफ जाने का डिसीजन लिया गया। बिल्कुल ओपन में ये खिलाड़ी बैठा हुआ है। कंपाउंड में रहते तो उन 3 खिलाड़ियों का सामना करना पड़ सकता था, बट ये एक सरप्राइज फैक्टर होने वाला है। सौरभ फाइनली फुटस्टेप दे दिया गया है। गॉडल एक बार फिर से वो 2 खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ेंगे। सिम को जरूर गिराया गया, बट बैकलाइन से एडमिनो सौरभ को खत्म करेंगे और एक बार फिर से वो सर्वाइवल गेम। गॉडल 5 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और इकलौती टीम जो कि अपने 4 खिलाड़ियों के साथ इस 7वें स्टेज पे। और जोन के अंदर जाना भी उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। रावण सामने पत्थर मौजूद है कि 9 बस उन्हें उनसे थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। एडमिनो बिल्कुल अंदाजा है नहीं, पर सोमराज इसी बीच उनका एलिमिनेशन हो गया और यही मैं कह भी रहा था कि एडमिनो उनको पता नहीं है कि ताक में वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है, निंजा बॉय। उन्होंने सामने से आते हुए खिलाड़ी एडमिनो को गिरा दिया और अब पंक और सिम्प 2 खिलाड़ी वहां पर देखने को मिलेंगे। जॉनथन वो थोड़ा दूर है अपनी टीम से, पर क्या एडमिनो को अभी भी रिवाइवल दिया जा सकता है? मुश्किल है। कोशिश क्या वो करने वाले हैं खिलाड़ी? जी नहीं। सिम्प और पंक वो दोनों ही खिलाड़ी अब जोन के बाहर। जॉनथन आप कह सकते हैं कि वो जोन के अंदर मौजूद है, पर एडमिनो उनका एलिमिनेशन हुआ। सर्कल का शिफ्ट रावण और इस सर्कल के अंदर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड आपका इंतजार करने वाला और ऐसे में व्हीकल एक बहुत अच्छा साथी रहेगा जिसे आप कवर की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। बट सिम्प उन्हें भी गिराने में कामयाब हो चुके हैं। बीस्ट अब आउट नंबर होते हुए इस पॉइंट पे आके प्ले जोन के बाहर थे तो ज्यादा वक्त लगा नहीं कंफर्मेशन निकालने में। सिचुएशन आप देखिए मेजी कहां एक तरफा लग रहा था कि गॉडल अपने 4 खिलाड़ियों के साथ है। जी नहीं, 3 खिलाड़ी अपने 2-2 प्लेयर्स के साथ, जहां पे और ज्यादा नुकसान होता हुआ K9 को
निंजा बॉय उन्हें इस मैच से बाहर किया जा चुका है। जेनेसिस हाइट का पूरा एडवांटेज और स्प्रे जिस तरीके से कर रहे हैं, लग तो रहा है कि गॉर्डल उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। यश वो रहेंगे जो डाउन करेंगे पंक को। आखिरी खिलाड़ी जॉनथन, उनके ऊपर ग्रेनेड पूरे तरीके से तैयार और ये कनेक्शन बना सकता था, बट जॉनथन बिल्कुल ओपन में आ गए। वो डैमेज, काफी ज्यादा ग्रेविटी, उन्हें भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा चुका है। एक कनेक्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे कौन जाएगा। जॉनथन वो कनेक्शन बनाएंगे, 7वां फिनिश निकाला जा चुका है। सामने से वो फाइनल ग्रेनेड आता हुआ K9, जो कि एक पॉइंट पे लग नहीं रहा था कि यहाँ से चिकन निकालेंगे।